आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस डिवाइस पर बात करेंगे जो इस वक्त शायद आपके हाथ में ही है। जी हाँ, आपका स्मार्टफोन। हम दिन के कई घंटे इन स्क्रीन्स पर बिताते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ध्यान दिया है कि ये छोटी सी स्क्रीन हमारे दिमाग, हमारे शरीर और यहाँ तक कि हमारी निजी जानकारी पर कैसा खामोश और कभी-कभी दिखाई देने वाला असर डाल रही है? आज की हमारी ये चर्चा पूरी तरह से साइंटिफिक रिपोर्ट्स और तथ्यों पर आधारित है, ताकि इन अनदेखे खतरों को सही ढंग से समझा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो सच में हैरान करने वाला है। 12 लाख। सोचकर देखिए, भारत सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट इन की रिपोर्ट बताती है कि एक ही साल के शुरुआती महीनों में सिर्फ जनवरी से जून के बीच रैंसमवेयर थ्रेट्स में हर महीने 12 लाख से भी ज्यादा का उछाल देखा गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये साफ दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में खतरे कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और लोग अपनी रोजमर्रा की आदतों के कारण इनका शिकार हो रहे हैं। आज के इस विश्लेषण का फॉर्मेट बहुत सिंपल है। हम स्मार्टफोन से जुड़े खतरों को इन मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, साइबर क्राइम और रैंसमवेयर जैसे डिजिटल खतरे। दूसरा, रेडिएशन और इसके जैविक या बायोलॉजिकल कंसर्न्स। तीसरा, लगातार फोन इस्तेमाल से होने वाला फिजिकल स्ट्रेन। और सबसे आखिर में, इन सब से बचने के लिए कुछ एम्पावरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं साइबर क्राइम और रैंसमवेयर की। ये एक ऐसा इनविजिबल डिजिटल थ्रेट है जो हमारे आसपास लगातार घूम रहा है। जिस तेजी से हमारी फोन पे निर्भरता बढ़ी है ना, उसने साइबर अपराधियों के लिए एक नया और बेहद मुनाफे वाला मैदान तैयार कर दिया है। इन खतरों से बचने के लिए CERTN ने कुछ बेहद जरूरी सलाहें जारी की हैं। रूल नंबर 1, हमेशा गूगल प्ले या ऐप स्टोर जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही ऐप्स डाउनलोड करें। और सबसे बड़ा कैच कहाँ होता है? परमिशंस में। अगर कोई सिंपल सा कैलकुलेटर ऐप आपके कैमरा या कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस मांगे तो समझ लीजिए ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। ऐप को सिर्फ वही इजाजत मिलनी चाहिए जो उसके काम से मिलती जुलती हो। इसके अलावा SMS में आने वाले अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करना और फोन के सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखना, ये छोटी छोटी आदतें हमें मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचा सकती हैं। एक और छोटी सी आदत जो सच में गेम चेंजर हो सकती है। जब भी आप अपने ब्राउजर में कोई निजी या बैंक की जानकारी डाल रहे हों तो एड्रेस बार में उस ग्रीन लॉक को जरूर चेक करें। ये वैलिड एन्क्रिप्शन सर्टिफिकेट का निशान है। ये निजी डेटा को चोरी होने से रोकने का सबसे पहला और सबसे आसान कदम है, इसलिए इसे कभी स्किप मत कीजिए। चलिए अब दूसरे पिलर की ओर बढ़ते हैं, रेडिएशन और बायोलॉजिकल कंसर्न्स। ये एक ऐसा इनविजिबल फिजिकल थ्रेट है जिस पर वर्षों से दुनिया भर में लगातार बहस चल रही है। इस मुद्दे पर विश्व की बड़ी संस्थाओं की राय देखना काफी दिलचस्प है। एक तरफ हमारी ICMR का कहना है कि सेल फोन और टावर्स से निकलने वाले रेडिएशन से होने वाले स्वास्थ्य खतरों पर अभी तक कोई ठोस कंक्लूसिव डेटा उपलब्ध नहीं है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इन रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को इंसानों के लिए पॉसिबल कार्सिनोजेनिक एजेंट यानी कैंसर के संभावित कारक के रूप में क्लासिफाई किया है। दोनों ही बातें ये साफ करती हैं कि भले ही आखिरी निष्कर्ष न निकला हो, पर इंटरनेशनल लेवल पर गंभीर सावधानी बरतने की सिफारिश जरूर की जा रही है। यहाँ एक और फैक्ट है जो काफी इंट्रीगिंग है। दुनिया भर के ज्यादातर देश ICNIRP जैसी संस्थाओं द्वारा तय किए गए रेडिएशन एक्सपोजर लिमिट्स को मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सावधानी के तौर पर जो सीमा तय की है वो इन इंटरनेशनल मानकों का सिर्फ 1/10 यानी 1/10 हिस्सा है। इसका मतलब है कि भारत में इन रेडियो तरंगों के एक्सपोजर को लेकर नियम काफी ज्यादा सख्त रखे गए हैं। लेकिन क्या इन तरंगों का सच में हमारे शरीर के अंदर कोई असर होता है? ICMR द्वारा फंड की गई कई साइंटिफिक स्टडीज कुछ परेशान करने वाली बातों की ओर इशारा करती हैं। अध्ययन में जानवरों पर संगीन प्रभाव देखे गए हैं, जैसे स्पर्म काउंट का कम होना, DNA डैमेज और यहां तक कि चूहों में स्पेशल मेमोरी लॉस। इंसानों की बात करें तो लगातार स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों में सिरदर्द, चक्कर आना और सुनपन जैसी आम समस्याएं भी रिपोर्ट हुई हैं। ये इशारा करता है कि इसका असर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस तक कहीं भी हो सकता है। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, फिजिकल एंड मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेन। ये एक ऐसा खतरा है जो बिल्कुल विजिबल है, यानी साफ तौर पर हमारी आंखों के सामने है और लगभग हर कोई इसे महसूस कर रहा है। आजकल टेक्स्ट नेक सिंड्रोम एक नए किस्म की महामारी बन चुकी है।
होता क्या है कि जब हम लंबे समय तक अपना सर झुकाकर फोन या टैबलेट पर नजर गड़ाए रखते हैं तो इस लगातार आगे की तरफ झुकाव से गर्दन पर बहुत ज्यादा असामान्य दबाव पड़ता है। ये आदत धीरे धीरे हमारी सर्वाइकल स्पाइन के नेचुरल कर्व को ही बदल कर रख देती है, जिससे दर्द हमेशा के लिए बन जाता है। और गर्दन के साथ साथ एक और कंडीशन सामने आती है जिसे कहते हैं एसएमएस थंब। स्क्रीन पर लगातार छोटे छोटे और एक ही तरह के मूवमेंट्स करने से हाथ और अंगूठे की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। दिन भर स्क्रॉल करने या एक ही उंगली से टाइप करने से टेंडनोसिस जैसी तकलीफें शुरू हो जाती हैं, जो आगे चलकर काम करना भी मुश्किल कर सकती हैं। अब इस फिजिकल स्ट्रेन को एक सिंगल नंबर से समझते हैं, नंबर 60। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। जब हम स्क्रीन को देखने के लिए अपने सर को आगे 60 डिग्री के एंगल पर झुकाते हैं तो हमारी सर्वाइकल स्पाइन पर सीधे 60 पाउंड्स यानी करीब 27 किलो का दबाव पड़ता है। जरा सोचिए, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी 8 साल के बच्चे को आपने पूरे दिन अपनी गर्दन पर बिठा रखा हो। अब आप ही बताइए, इतने दबाव के बाद गर्दन में दर्द और खिंचाव क्यों नहीं होगा? एक रीसेंट फिजियोथेरेपी स्टडी इस बात को और भी स्ट्रांगली प्रूव करती है। इस डेटा को देखिए, इसमें साफ दिखता है कि जैसे जैसे स्मार्टफोन एडिक्शन का स्कोर बढ़ता है, ठीक वैसे वैसे नेक डिसेबिलिटी यानी गर्दन से जुड़ी समस्याओं की गंभीरता भी बढ़ती जाती है। दोनों के बीच एक सीधा पॉजिटिव कोरिलेशन है जो बताता है कि हमारी फिजिकल तकलीफें सीधे तौर पर हमारी इन्हीं आदतों से जुड़ी हुई हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इनका सल्यूशन क्या है? आइए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में देखते हैं कुछ एम्पावरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस ताकि हम इन सभी जोखिमों को ठीक से मैनेज कर सकें। सरकार और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कुछ सिंपल आदतें बताई हैं जिन्हें अपनाना बेहद आसान है। स्टेप 1, साइबर खतरों से बचने के लिए ऐप डाउनलोड्स कम करें और उनकी परमिशंस को हमेशा क्रॉस चेक करें। स्टेप 2, रेडिएशन एक्सपोजर कम करने के लिए लंबी कॉल्स पर हैंड्स फ्री या ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करें ताकि फोन सीधे आपके सिर के पास ना रहे। स्टेप 3, खासतौर पर बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कॉल्स छोटी रखें या मैसेज भेजने का ऑप्शन चुनें। और आखिर में स्टेप 4, फिजिकल स्ट्रेन से बचने के लिए अपना पोस्चर ठीक रखें, वॉइस टू टेक्स्ट का यूज करें और सबसे जरूरी, लगातार यूज करने के बजाय बीच बीच में ब्रेक जरूर लें। तो इस पूरे विश्लेषण को यहीं समेटते हैं। एक तरफ इनविजिबल डिजिटल थ्रेट्स हैं, दूसरी तरफ बायोलॉजिकल रेडिएशन के जोखिम और तीसरी तरफ विजिबल फिजिकल स्ट्रेन। इन सभी तथ्यों और स्टडीज को देखने के बाद बड़ा सवाल ये है, कल जब आप सुबह उठकर अपना फोन चेक करेंगे तो क्या आपका इन डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका बदलेगा? इन सब को जानने के बाद हम अपने स्मार्टफोन्स का सुरक्षित इस्तेमाल कैसे सुनिश्चित करेंगे? इन्हीं सवालों के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।